एक बार जोरदार जय घोष आप सभी लोग करेंगे। भगवान के दरबार में आप सभी लोग बैठे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आइए कथा प्रसंग की तरफ। ये प्रसंग उस समय का है जिस समय इस पृथ्वी पर ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर आते हैं और हाथापाइयों का विनाश करते हैं। गणपति की करो वंदना, गुरुजन का करो ध्यान, करता हूँ गोविंद के विमल चरित्र का गान। आर्य जगत में है विदित हरिद्वार शुभ धाम, किया जानवी ने जहाँ प्रथम बार विश्राम। व्यास तो सुने वही नपाति परीक्षित हेतु, बांधा श्रीमद् भागवत का भवतारण से। 9 स्कंद तक कह चुके मुनिवर कथा पवित्र, तब बोले राजन सुनो अब तो कृष्ण चरित्र। ये कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्म की है। पृथ्वी पर जब बढ़ गया ज्यादा अत्याचार, पृथ्वी पति ने तब लिया 16 कला अवतार। इस धराधाम पर जब ज्यादा अत्याचार बढ़ गया तो परमात्मा 16 कलाओं से जो है अवतरित हुआ। 16 कलाओं से जो है अवतरित हुआ। अब जो है बड़ा सुंदर वर्णन विद्वानों ने किया है। तुम पूछोगे कला है क्या, तुम पूछोगे कला है क्या, इसका भी तो बताना है। अचर सचर की सृष्टि है यहाँ सब संसार, जिसमें हरि की कला का रहता है विस्तार। द्वापर युग के अंत की कहते हैं हम बात, भारत में हो रहा था असुरों का उत्पात। भारत में जो ये 2 राजा हुए हैं उनका बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया। एक तो जो है मगध का राजा जरासंध और शिशुपाल चंदेरी का राजा। इन 2 राजाओं का ज्यादा अत्याचार बढ़ जाता है। पृथ्वी जो है त्राहिमाम करती है। सारे प्राणी जो है विह्वल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कैसा अत्याचार इनका व्याप्त है। हिमगिरी से लेकर सागर तक थायस्ता बेस्ट देश सारा।
अत्याचार फैल गया। हिमगिरी से लेकर सागर तक था अस्त व्यस्त देश सारा। इतना अत्याचार फैल गया। छोटे छोटे राजाओं में हर समय युद्ध हो जाता था। भारत में इतने झगड़े थे, भाई भाई को खाता था। और छोटे छोटे राजाओं में हर समय युद्ध हुआ करता था। और जो है आपस में इतनी लड़ाइयां थी, भाई भाई की नहीं बनती थी। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी पापों की घोर अंधेरी में। इस ओर मगध में जरासंध, शिशुपाल उधर चंदेरी में। इधर मगध का राजा जरासंध और चंदेरी का राजा शिशुपाल, दो राजा बहुत जोर अत्याचार कर रहे हैं। अब इनके अत्याचार से जो है गंगा मैया का जल और यमुना मैया का जल भी रोने लगा। गंगा यमुना का दिव्य देश आरती हो कर रोता था। ब्रह्मा मंडल से सुर मंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। ये दो राजाओं का तो अत्याचार था, लेकिन एक राजा और कंस वो इन दोनों से दूल्हे था। वो मथुरा में अपना अत्याचार फैलाए हुए था। और कोई व्यक्ति धर्म कर्म का अनुष्ठान करने की विचार करता था तो कैसी स्थिति होती थी। अगर कंस का राज होता तो ये पंडाल लगा करके आप सभी लोग कथा सुन रहे हैं, हम कह रहे हैं ये नहीं हो सकता था। इतना अत्याचार था। धर्म स्थापन का उठे एक किसी भी चर्चा कर देता था धर्म की। अगर कोई यज्ञ करता था तो पूरे पूरे के गांव जो है कंस जलवा दिया करता था। और उधर शिशुपाल और जरासंध का अत्याचार तो बढ़ा ही था। अब जो है जब ये अत्याचार देख करके सारे देवता परेशान हो गए तो प्रार्थना करने के लिए कहां को जाते हैं? क्षीर सिंधु के पास खड़े हो जाते हैं, भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। सूक्ष्म शक्तियों में हुआ जो ही हाहाकार, क्षीर सिंधु पर देवता करने लगे पुकार। कर हे प्रभु, हम सभी लोगों की आप रक्षा करें। कैसी पुकार कर रहे हैं? सर्वेश सर्व सुधार को अवतार लो, अवतार लो। सदगुरुदेव भगवान की आज प्रार्थना कर लेने लगे। करुणा ध्वनि छाई जभी नभ के चारों ओर, उठी क्षीर के सिंधु में करुणामयी हिलो। जिसमें एक दुखियारों का करुणा कंदन सुन करके
भगवान विष्णु की जो है शेष सैया डगमगाने लगी, क्षीर सिंधु में उबाल आने लगा। तब क्या होता है, मायापत जगपति त्रिभुवनपति सुरपति लक्ष्मीपति जाग उठा। सैया डगमगाने लगी, परमात्मा घबराने लगा। ये क्या बात है, ये क्या बात है। डोली जिस समय शेष सैया तो वह पृथ्वी पर डोल उठा। दुखियारों का करुणा कंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता था। नर क्या है नारायण तक का सिंहासन हिले जाता था। हम आप सभी लोगों की बात क्या है, इतना अत्याचार था कि परमात्मा का भी सिंहासन हिल जाता था। अब जो है एक आवाज आती है, भक्तों अब होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश। और सबने ही दियों में सुना ये सुंदर संदेश। भगवान की शेष सैया डगमगाने लगी, एक आकाशवाणी हुई, ये भक्तों चिंता करने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। मैं अंशों के सहित में इस पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा और इन हाथाताइयों का विनाश करूंगा, इन हाथाताइयों का विनाश करूंगा। जैसे ही एक आकाशवाणी सभी भक्तों ने देवताओं ने सुनी, ये आकाशवाणी को जैसे सुना, एक आकाशवाणी जो है त्रेता में हुई थी, जिस समय राक्षसों का उत्पात ज्यादा बढ़ गया था, तो परमात्मा ने आकाशवाणी की थी कि जो है सभी को डरने की बात नहीं है। जन डर कहूनी सुरेशा में जो है आकाशवाणी हुई थी। मैं तुम सभी लोगों के दुख को देख करके मैं अंशों के सहित इस धराधाम पर प्रकट होऊंगा और जो है इन हाथाताइयों का विनाश करूंगा। आज यही ऐसी ही आकाशवाणी होती है। और कैसी कैसी आकाशवाणी होती है, अवतीर्ण जगत पति उद्धार जगत का करने को पृथ्वी पति स्वयं आ रहा है।
पृथ्वी की पीड़ा हरने को आकाशवाणी हुई कि अंशों के सहित में मैं इस धराधाम पर आऊंगा और हाथाताइयों का विनाश करूंगा। और भगवान ने कौन आकाशवाणी की थी? क्या कहते हैं? शेष कभी जो लखन थे अब होंगे बलराम, और मैं बन में आ रहा हूँ बन करके अवतारी त्रेता में लक्ष्मण थे, वे अब जो है बलराम के रूप में आएंगे। और मैं जो त्रेता में अवतार धारण किया था राम के रूप में, मैं घनश्याम के रूप में आऊंगा। और गोलोक वासिनी महाशक्ति, गोलोक वासिनी महाशक्ति बस भानु लली कहलाएगी। वृषभान की पुत्री होकर के आएगी, इसका नाम राधा होगा। और भगवान क्या कहते हैं? जाओ तुम सब जो है इस धराधाम पर जाओ, तुम सब भी यादव गोप बनो, जा करके पहुंचो उस मग में। जाओ तुम जो है यादव कुमार बनो, यादव गोप बनो। खेलेगा प्रगति खिलाड़ी यहाँ टोली के साथ खेल जग में, इस स्नेह ने डाल दी मृतक जनों में जान। नाच उठे नारद तभी ली बीड़ा में तान। जब इतना संदेश जो है सभी लोग सुनते हैं तो नारद बाबा झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं, बीड़ा पर जो है तान खींच देते हैं। कैसी तान खींचते हैं? क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं। इतना ता ठहरे जरा मुनिवर दीन दयाल, कुछ क्षण के उपरांत तेरे बोले सुनो नेपाल। कहता हूँ विस्तार से अब यह चरित्र उदार है, जो प्राणी मात्र का अभिमत फल दातार। भगवान ने कहा
ये चरित्र विस्तार से, ये बात जो है विस्तार से कहता हूं। अब जो है जैसे ही ये आकाशवाणी सभी लोगों ने सुनी, अपने अपने जो है निवास स्थान को आ गए। श्रीवर गुरुवर इष्टिवर दो ऐसा वरदान, राधावर की कथा का घर घर गूंजे गान। अब उधर जो है मथुरा का राजा उग्रसेन के यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, इसका नाम कंस है। यद कुल वहाँ अति पवित्र अंश, इतना न संशय अनुदार हुआ।